यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का भक्ति काल। और भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति कालीन संत काव्य धारा, परिचय एवं विशेषताएं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य के पूर्व मध्य काल को हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, समझते हैं। यह सब चर्चा आप जो है पहले इससे पहली वीडियो में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल की समय सीमा 1350 से 1700 तक, संवत 1700 तक बताई है। और मैंने आपको बताया हुआ है यह बात, फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि भक्ति काल की दो मुख्य धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण। और निर्गुण की आगे दो धाराएं हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। और सगुण की भी दो है, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। ये चारों ही प्रश्न जो है भक्तिकालीन साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आज हम उसी के अंतर्गत पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के भक्ति काल की संत काव्य धारा। और इस काव्य धारा में मैं यह बता दूं आपको कि यह काव्य धारा के जो संत हैं वो ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना करते हैं, निर्गुण रूप में विश्वास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के भक्ति काल की संत काव्य धारा। आइए अब हम देखते हैं प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं। हिंदी साहित्य के सबसे प्रमुख कवि हैं कबीरदास। कबीर या कबीरदास लिख सकते हैं। और इनकी जो रचना है वह है बीजक, और उसके अंदर साखी, सबद और रामायणी, यह तीन तरह की इनकी रचनाएं हैं। क्योंकि कबीरदास संत थे, वो आप कह सकते हैं रमता जोगी भी उनको कह सकते हैं। वो अपनी जहाँ भी प्रवचन देते थे वो अपना बोलकर बताते थे ज्ञान। और फिर उनकी जो रचनाएं थी, उनके सबद, साखी, रामायणी आदि जो हैं, इनको संकलन किया है धर्मदास जी ने। और उनकी दूसरी रचना जो है कबीर ग्रंथावली के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका संकलन किया है बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। दूसरे जो प्रमुख कवि हैं वो है रामानंद। उनके गुरु का नाम है राघवानंद। इनके प्रमुख शिष्य कबीर, रैदास, पीपा, धन्ना आदि हैं। इनके कुल 12 शिष्य हैं। देखिए, मैं आपको यह बता दूं कि जो कवि हैं या उनकी जो रचनाएं हैं, उनके बारे में जो कुछ जानना आपके लिए जरूरी है वो मैं बता रही हूँ। कि जैसे कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी, और उनका संकलन किसने किया है, यह आपसे पूछा जाता है। रामानंद जी के बारे में उनकी कोई रचना का नाम हमें नहीं पता, लेकिन यह हम बता सकते हैं कि उनके गुरु का नाम राघवानंद है। और उनके प्रमुख जो शिष्य हैं, 12 शिष्य हैं, जिनमें से ये जो 4 हैं ये प्रमुख हैं, कबीर, रैदास, पीपा और धन्ना। अब इसके बाद जो संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं वो है रैदास। और रैदास की जो वाणी, रैदास जी की वाणी और गुरु ग्रंथ साहब में भी इनके 40 पद संकलित हैं। यह इनकी रचनाएं हैं। एक बात और मैं बता दूं कि संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। नाम अलग है, इसकी विशेषताएं और बाकी सब चीजें सेम ही हैं। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा कहें या फिर हम यह कहें कि संत काव्य धारा, बात एक ही है। इसके बाद निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत जो आप कह सकते हैं संत काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं वो है गुरु नानक जी। गुरु ग्रंथ साहब में इनके पद संकलित हैं। इनकी रचनाएं जपू जी, अस्सा दीवार, रहीदास, सोहिला आदि हैं। अन्य इस काव्य धारा के कवि हैं दादू दयाल, मलुक दास, सुंदर दास, हरिदास निरंजनी आदि। ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा की विशेषताएं। ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली आए हम देखते हैं निर्गुण की उपासना। ये निर्गुण के ईश्वर के निर्गुण रूप की आराधना में विश्वास रखते हैं। इनके अनुसार ईश्वर जो है वह अनुभव का विषय है, जो उन्हें अपने अंतरात्मा में अनुभव करता है। ईश्वर सिर्फ उन्हें महसूस होते हैं। दशरथ सुत तिहु लोक, यह मैं आपको कोटेशन दे रही हूँ। निर्गुण काव्य धारा के बारे में आपने अपनी तरफ से 2 पंक्तियां लिखनी है और फिर कोटेशन देनी है। राम नाम का मर्म है आना, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अविगत की गति लिखी न जाए। क्या कहते हैं कि राम के निर्गुण रूप का आराधना करनी चाहिए, जो अविगत है।
अर्थात जिसे जानना बहुत मुश्किल है, उसकी गति अर्थात उसका कार्य, उसकी चाल के बारे में कुछ लिखा नहीं जा सकता। जो लोग दशरथ के सुत राम को दशरथ पुत्र के रूप में जानते हैं तीनों लोगों के अंदर, परंतु वो सही मायने में राम के नाम का मर्म नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। तो हमें पहली विशेषता जो सामने आती है ज्ञानाश्रयी संत काव्यधारा की विशेषताओं में, वो है निर्गुण की उपासना। इसे हम निर्गुण काव्य धारा भी कहते हैं। दूसरा है अवतारवाद का विरोध। वो कहते हैं कि ईश्वर जो है वह अखंड है, सनातन है, वह हमारे हृदय में ही रहता है। इसलिए जो ईश्वर है वह कभी अवतार धारण नहीं करते, क्योंकि ये ईश्वर को किसी अवतार के रूप में या रूप के रूप में नहीं मानते। ये इस काव्य धारा के लोग जो हैं वह ईश्वर को महसूस अनुभव करते हैं। तो इसके लिए इन्होंने फिर यह बात कही है कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा भय पात भया संसार। कि जो परमात्मा है वह अखंड अनादि अक्षर पुरुष एक है, वह एक पेड़ की भांति है। और निरंजन बाकी डार, उसका जो रूप है निरंजन, निर्गुण निराकार निरंजन ईश्वर, उसकी डालियां हैं। और जो तीन देव है ब्रह्मा विष्णु महादेव, वे उसकी शाखाएं हैं। और यह सारा संसार उसके पत्ते हैं। फिर कहते हैं कि सबसे बड़ा जो इनके भक्ति का आप कह सकते हैं आधार है, वो है गुरु। इनके जीवन में गुरु का बड़ा ही महत्व है। जो संत काव्यधारा ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के आप कह सकते हैं कवि हैं, संत कवि हैं, वो क्या कहते हैं कि ईश्वर से मिलने का जो रास्ता है गुरु ही दिखाते हैं। गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इन्होंने यहाँ तक कहा है कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा है। कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गुरु की महिमा, गुरु से की महिमा जो है ईश्वर से भी ज्यादा है, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से उसके बताए रास्ते पर चलकर ही हमें गोविंद के दर्शन होते हैं। इस तरह से इन्होंने ये भी कहा है कि मेरे गुरु की महिमा अनंत है, उन्होंने मुझ पर अनंत उपकार किए हैं। और मैं उन गुरु की जो महिमा कहाँ तक गाऊं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे ज्ञान चक्षु दिए उसी से ही मैं उस अनंत अनादि अद्वितीय ईश्वर के दर्शन कर सकता हूँ, उसके अनुभव कर सकता हूँ। मेरे जीवन में गुरु का बहुत ही महत्व है। मानवतावाद। देखिए, जब भक्ति काव्य धारा का हम चाहे कोई भी शाखा पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है मानवतावाद। अर्थात ये सभी संत कवि, सभी काव्य धाराओं के संत कवि जो है वह ईश्वर में भरोसा रखते हैं। और उसमें मानवतावाद जो है इनका मुख्य आप कह सकते हैं विशेषता है। क्यों है? क्योंकि ये कहते हैं कि ईश्वर जो एक है, उसके घर में कोई छोटा या बड़ा जाति का नहीं है। इन्होंने जातिवाद का, छुआछूत का, ये सभी सामाजिक समस्याओं का पुरजोर विरोध किया, कड़ा विरोध किया है। कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को, सभी बंदों को बनाया है, उसके घर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं है। कहते हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का कोई। परमात्मा के घर में जो भगवान को भजता है वह उसे पा लेता है, वह उसी का हो जाता है। वहां पर कोई जाति पाति नहीं होती। हम मनुष्य हैं, हमारी मानवता ही हमारी जाति है। इसलिए हमें इस चीज का कुछ भी, हमें इस बात को कभी भी मन में नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर जो है अलग है और वहां पर कोई छोटा या बड़ा या बड़ी छोटी जाति का होता है। अगली जो इसकी मुख्य विशेषता है वो है मूर्ति पूजा का विरोध। कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो जाति भली पी सिखाए संसार। तो कबीरदास जी जो हैं उन्होंने खुले सरेआम यह बात कही है कि मूर्ति पूजा करने से ईश्वर नहीं मिलते। मूर्तियां तो जो है ईश्वर ने नहीं बनाई, मूर्तियां भगवान ने बनाई है और मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है। सच्ची सेवा जो है वह मानव सेवा है, मानव सेवा माधव सेवा, ऐसा इनका मन का भाव है। और इसके साथ ये कहते हैं कि यदि पत्थर को पूजने से परमात्मा मिलने लगे, अर्थात एक मूर्त को पूजने से, तो मैं जिस जहां से वह पत्थर आया है उस पहाड़ की ही पूजा करने को तैयार हूँ। कहते हैं कि उस पूजा से करने से, पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इससे तो पत्थर से बनी हुई चक्की ही है जिस पर कम से कम सारा संसार अपना अनाज पीस करके भोजन तो कर लेता है, पर पत्थर की मूर्ति से तो वह भी काम नहीं होता। कहने का अर्थ क्या है कि इन्होंने अवतारवाद और मूर्ति पूजा का
कड़ा विरोध किया है। ये कहते हैं कि ईश्वर जो है मानव हृदय में घट घट में कण कण में निवास करता है, सिर्फ उसे महसूस करने की जरूरत है, सिर्फ उसे अनुभव करने की जरूरत है। इस तरह से जो संत काव्य धारा के व्यक्ति हैं उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया है। अब क्या कहते हैं कि पतिव्रता नारी की प्रशंसा, जहां इन्होंने संत काव्यधारा के कवियों ने जो स्त्री है उसको, नारी को क्या कहा है कि माया का रूप कहा है, कि वह पूजा पाठ में ईश्वर ध्यान में बाधक है। वही जो पतिव्रता नारी है उसकी बड़ी भारी प्रशंसा भी की है कि जो स्त्री पतिव्रता है, अपने पति में ही ईश्वर भाव रखने वाली है और उसके प्रति पूरी श्रद्धा रखने वाली है, तो क्या कहते हैं कि वह चाहे मैली कुचैली हो, काली कुचिल कुरूप, अर्थात संसारिक दृष्टि से वह बेशक सुंदर न हो, लेकिन जो पतिव्रता है उसके रूप पर तो सारे संसार की शोभा को, सुंदरता को, स्वरूप को न्यौछावर किया जा सकता है, बारा जा सकता है। अर्थात यदि कोई स्त्री पतिव्रता है तो वह सुंदर नहीं है, फिर भी सम्माननीय है, आदरणीय है, पूजा के योग्य है। इनके कहने का अर्थ क्या है कि पतिव्रता स्त्री जो है वह सारे संसार को अपने वश में कर सकती है यदि वह अपने पति की सच्ची मन से, सच्चे हृदय से, आप कह सकते हैं इज्जत करती है, आदर भाव रखती है, प्रेम करती है। रहस्यानुभूति, रहस्यानुभूति का अर्थ है ईश्वर से एकाकार करना, कि ईश्वर जो है वह हमारे हैं। जब हम उसे अपने हृदय में महसूस कर लेते हैं, जब आत्मा को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो वह अपने मन ही मन ईश्वर से क्या प्रार्थना करती है कि देखिए, नैना अंतरी आव तू, कि हे परमात्मा तुम मेरे अंदर, मेरी आंखों के अंदर आकर के समा जाओ, और जैसे ही तुम मुझे मेरी आंखों के अंदर आकर समा जाओगे, जूं हूं नैन झपे, मैं उसी समय अपने नैनों को बंद कर लूंगा, कर लूंगी। ना हो का अर्थ है मैं, देखूं और को, मैं ना तो किसी और को देखना चाहता हूँ, ना तुझे देखने दे, और मेरी यह कामना है कि तुम मेरे अलावा किसी और को न देखो। अर्थात ईश्वर के साथ एकाकार करने का भाव बताया गया है कि किस तरह से जब मनुष्य जो है, आत्मा जो है ईश्वर के साथ जुड़ जाती है, एक रूप हो जाते हैं आत्मा और परमात्मा, तो आत्मा परमात्मा को देखती है, परमात्मा आत्मा को देखते हैं, और उसकी यह इच्छा होती है कि यह जो हम एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं इसमें किसी भी तरह की विघ्न बाधा न आए। इस प्रकार रहस्यानुभूति भी संत काव्यधारा की एक प्रमुख विशेषता है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हिंदी साहित्य का भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्यधारा की जो परिचय मैंने आपको बताया है और मुख्य मुख्य विशेषताएं बताई है, यह प्रश्न आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जब भी आप हिंदी साहित्य के भक्ति काल का या कोई भी प्रश्न करते हैं तो सबसे पहले आपको हिंदी साहित्य का एक दो पंक्तियों में सामान्य परिचय देना होता है, जो आप पहले वाली वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। फिर आपने भक्ति काल का सामान्य परिचय, इससे पहली वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी साहित्य का भक्ति काल प्लेलिस्ट खोलेंगे तो मैंने आपको एक प्रश्न के माध्यम से, उसके उत्तर के माध्यम से हिंदी साहित्य के भक्ति काल का सामान्य परिचय दिया है। जब भी आप भक्ति काल का कोई प्रश्न लिख रहे हैं तो आपको वह सामान्य परिचय भी उसकी 2-3-4 पंक्तियां जरूर बतानी है, और उसके बाद फिर आप संत काव्यधारा या ज्ञानाश्रयी काव्यधारा का परिचय इस प्रकार है और इसकी प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां। आप प्रश्न में कई बार प्रवृत्तियां लिख देते हैं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो विशेषताएं करी थी, अब परिवर्तियां कैसे करेंगे। तो यह आपने ध्यान रखना है, विशेषताएं और प्रवृत्तियों का अर्थ भी एक ही है, और संत काव्यधारा या ज्ञानाश्रय काव्यधारा दोनों का मतलब भी बिल्कुल एक ही है। और आपने इस तरह से अपने प्रश्न को तैयार करना है। और मैं सभी जो हमारे दर्शक हैं, जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे चैनल को इतना प्यार स्नेह दे रहे हैं, सबका हृदय से पुनः जो है अभिनंदन करती हूँ, स्वागत धन्यवाद करती हूँ। आप इसी तरह से अपना प्रेम हमारे साथ जोड़े रखेंगे, बनाए रखेंगे, मैं यही आशा करती हूँ। यदि किसी को किसी भी तरह की और कोई जानकारी चाहिए या कहीं कुछ समझने में कहीं परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख करके प्लीज प्लीज हमें जो है पूरी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, ऐसा मैं मेरे मन में भाव है। और साथ में मैं यह भी कहूंगी कि कृपया ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे जो है लाइक और शेयर अवश्य करें।